वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 3 में रेगुलर ऑक्टागन के ऊपर बेटा जो क्वेश्चन बने थे उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGH, जिसको मैंने ऑलरेडी बेटा बहुत मेहनत करके यहाँ पे बनाया है, जिसकी ईच साइड कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर AC इजी। मतलब एक क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ए को बेटा किससे मिला दूं, सी से मिला दूं, सी को मैं किससे मिला लूं बेटा, ई से मिला लूं, ई को किससे मिला लूं बेटा, जी से मिला लूं, और जी को मैं किससे मिला लूं, ए से। तो मेरा एक स्क्वायर बन रहा है। इट मीन्स इन सबकी साइड आपस में क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। तो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर इन सबकी साइड सेम है तो इसकी डी मान लेते हैं। तो मुझसे पूछा गया है कि भाई इसका एरिया क्या होएगा इस स्क्वायर का। तो भाई एरिया का जो एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का, वो किसका होता है बेटा, उसके साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस डी के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, जहां पे मुझे कुछ वैल्यू दी गई है। इनके एवरी जो साइड्स हैं वो क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड क्या होते हैं बेटा, आपस में सेम होती हैं, और उनके ईच एंगल भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट आपको ईच एंगल या तो याद होना चाहिए या तो निकालना आना चाहिए। तो कभी भी किसी भी पॉलीगन का अगर आपको क्या निकालना हो बेटा, उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, तो वो फार्मूला होता है बेटा 2n-4 इंटू बेटा 90। अब ये कोई भी पॉलीगन हो सकता है, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। तो लेकिन मुझे रेगुलर पॉलीगन में बेटा सारे के सारे क्या होते हैं, साइड सेम होते हैं। सारे के सारे साइड क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं ये सारी की सारी साइड, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, अगर मैं नंबर ऑफ साइड से पूरे इंटीरियर एंगल के सम को मैं डिवाइड कर दूं, तो मुझे ईच एंगल मतलब एवरी एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 8 है, तो 2 8 जा 16, 16 में से 4 गया, कितना हुआ बेटा 12, और यहाँ पे कितना आया बेटा 8 इंटू यहाँ पे कितना है 90। तो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो भाई ये 4 2 जा 8 है, 4 3 जा है, ये कितना हो गया बेटा 45। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 135 डिग्री। अब जिन्होंने रेगुलर ऑक्टागन बेटा ऑलरेडी पढ़ के रखा है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि बेटा ये वैल्यू कितनी होती है, 135 डिग्री होती है। तो वो इतना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा चीज़ उन्होंने ये भी पता है कि बेटा अगर मुझे एक तरह से AC क्या है, डायगोनल है, अगर मुझे इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या फार्मूला लगाना चाहिए, कोसाइन रूल लगा देना चाहिए। कोसाइन रूल क्या है बेटा, कोसाइन रूल ये होता है कि जैसे अगर जिन दो साइड के बीच में बेटा एंगल बना है वो कितना है बेटा 135 डिग्री, तो cos 135 डिग्री आप कैसे इसकी वैल्यू मिलेगी, जो दोनों साइड के बीच में एंगल है इसके स्क्वायर का सम, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का सम, माइनस जो अपोजिट साइड है मतलब D, उसके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपॉन में यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा 2 इंटू 6 इंटू 6। ये हमारा कोसाइन रूल होता है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जैसे cos 135 को आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में बेटा किस 180 माइनस 45 डिग्री। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, क्योंकि 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, सेकंड क्या होता है 90 से 180, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, cos नेगेटिव में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको मैंने सॉल्व किया तो 36 प्लस 36 माइनस यहाँ पे D स्क्वायर, और अपॉन में भी बेटा कितना 36 कितना हुआ 72। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ तो कितना हुआ बेटा 72 माइनस D स्क्वायर अपॉन कितना हुआ 72। दूसरी चीज cos 145 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बेटा 1/√2। अब मुझे बताओ अगर ये 72 इधर है तो इधर आएगा तो बेटा ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 72, और इधर वैल्यू कितनी हुई 72 माइनस D स्क्वायर। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इसी D स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मैं अपने आंसर के बहुत क्लोज आ चुका हूँ। 72 को इधर लेके आऊंगा। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे अगर रेशनलाइजेशन करें तो √2 इंटू बेटा √2 यहाँ पे होगा, और ऊपर भी बेटा मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 72 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा -72। दिस इज नथिंग बट बेटा माइनस D स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 आएगी, जिसको कैंसिल करके बेटा कितना हो गया आपका 36 हुआ। लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो सीधे सीधे इसमें माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू हुई बेटा वो 36 √2 प्लस 72। अब मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लूँ, क्या मेरा ऑप्शन में बेटा ये कहीं पे है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 36 √2 कहीं पे भी बेटा ऑप्शन में नहीं है। हाँ हालांकि इस चीज को ऐसे बनाया जा सकता है कि अगर 36 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 2 जा 72 और 36 √2, तो मतलब ये जो है ऑप्शन डी के इक्विवेलेंट है। लेकिन बट आप आंसर मिल चुका है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे क्या कर सकता हूँ, अगर बेटा मैं 36 यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो बचा यहाँ पे क्या बेटा √2 और प्लस कितना हो गया 2, 36 2 जा 72। तो थोड़ा जिस तरीके से ऑप्शन है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 36 ब्रैकेट में बेटा 2 प्लस √2। यही इस क्वेश्चन का बेटा मुझे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा इस वीडियो का सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।